हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही कपल्स के लिए भी एक रीडिंग रहेगी प्यार पे। 8 से 14 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर रीडिंग्स कुछ अच्छी लगे, लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बना सकूं। एंड मेरी विश भी हो सकता है पूरी हो इस चीज़ से, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक। तो कपल्स आपके लिए भी लास्ट में रहेगी रीडिंग्स। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखते हैं क्या है, पहले तब कनेक्ट करूंगी गाइडेंस। काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके इनसिक्योरिटी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो करियर पे, कुछ हो नहीं पा रहा है शायद। कहूँ तो ट्रबल्स में हो शायद, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल ही टूटे हुए हैं, इमोशंस में बहुत ही हर्ट हुआ है। करियर पे कुछ बहुत ज़्यादा आपने मेहनत शायद किया था, वो शायद बेटर रिजल्ट नहीं आया है। कहीं से हो सकता है कुछ लोग धोखा दे दें, ये भी सिचुएशन दिख रहा है कि आपने शायद वहाँ कुछ लगाया था एंड वहाँ से कुछ आपको ख़राब परिणाम मिला हो। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी एंड ट्रबल्स में हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। वो चीज़ पे आपका एक कन्फ्यूजन, डाउट्स, परेशानियाँ कहूँ तो इस वीक दिख रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आपका दिख रहा है कि आपका हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन है, बहुत मेहनत किया है लेकिन वो परिणाम बहुत ही विपरीत आया है। तो अगर कहूँ तो सिचुएशन में आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका एक दिख रहा है ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है, आप बिल्कुल परेशान, अशांत भाव, इनसिक्योर, अब फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करियर में अब शायद कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ नेगेटिविटी माइंड में आपकी आएंगी। तो इस सिचुएशन में बचिएगा ज़रूर, बी पॉजिटिव। एंड अगर कहूँ तो ये एक कंप्लीशन भी दिखाता है कि अगर अब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, आपका मेहनत रंग नहीं लाया है, तो फिर से एक बिगनिंग कीजिए, आगे फ्यूचर होगा ज़रूर। तो होप लूज़ ना करें। अगर कुछ चीज़ ख़राब होता है और फिर मेहनत कीजिएगा तो मेहनत से ईश्वर भी खुश हो जाते हैं, ट्रबल्स जो है वो ख़त्म होता है। बिकॉज इस वीक आपकी अगर कहूँ तो केतु आपको कन्फ्यूजन, डाउट्स, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, परेशानियाँ, वो बहुत कुछ रहने वाला है। राहु केतु दोनों ही आपको ट्रबल करेंगे, तो प्लीज़ बच के रहिएगा। जिनकी भी हैं ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आपका राहु भी इस वीक एंड राहु एंड केतु दोनों ही ट्रबल्स में हैं आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। तो ज़्यादा कहूँ तो एक यही शब्द कह सकती हूँ कि ज़्यादा मन में गलत फहमियाँ ना पालें एंड खुश रहने की कोशिश कीजिए। आगे फिर से मेहनत कीजिए एंड टेक लीजिए, आगे का रास्ता ईश्वर हो सकता है बेटर करे। शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी अभी, तो और अगर कुछ बेटर करोगे तो हो सकता है करियर, फ्यूचर बेटर हो। एंड अगर जॉब प्लेस पे कहूँ तो एक मूवमेंट रहेगी, कहीं एक जाने की हो सकता है आपको अननेसेसरी अचानक से हो जाए कि आपको जॉब में कहीं जाना पड़े, कहीं मीटिंग्स हो, कहीं कुछ की बातें चल रही हो, डीलिंग हो, वहाँ पे एक हैंडल करने का आपको हो सकता है चांस मिले। तो वहाँ पे हो सकता है आपको एप्रिशिएशन भी मिलेगा, तो अच्छे से आप कदम बढ़ाइए। हो सकता है जो आप काम करोगे वो बेटर, अच्छा कुछ आएगा आपको परिणाम उससे। अगर कहूँ फाइनेंशियल कंडीशन वो भी एक बेटर दिख रहा है, अच्छा है, स्टेबिलिटी है, तो उसमें तो कुछ दिक्कतें नहीं है। बट हाँ, जर्नी जब करिएगा तो थोड़ा संभल कर करिएगा। रिस्क एक दिख रहा है आपका, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट जॉब प्लेस पे ये दिख रहा है कि अगर आप जहाँ ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल सिचुएशन में थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर ट्रैवलिंग आती है तो वहाँ थोड़ा हो सकता है परेशानियाँ आ जाए। तो जिस रास्ते से आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा संभल कर अपने आप को देखते हुए कहूँ तो वो चीज़ पे कदम सही से उठाइएगा। बाकी जहाँ आप चले जाओगे, वहाँ आप कुछ अगर एक्ट करोगे, वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो वहाँ से आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा एंड अच्छा लगेगा आपको भी। बट वही कहूँ कि अगर जर्नी होती है तो जर्नी में थोड़ा संभल कर रास्ता ट्रैवल करिएगा। वहाँ पे कुछ हो सकता है कि अगर हो जाए तो वो चीज़ पे आपको बचने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग में थोड़ा सेफ ट्रैवल कहूँ तो वो बेटर होगा, सेफ ट्रैवल करिएगा।
जॉब वालों की कहूँ तो सन अच्छा है आपके लिए, जो जॉब करते हैं तो सन मेहरबान है, बट स्टिल अगर कहूँ तो साथ ही साथ वही कहूँ थोड़ा सा रिस्क ना उठाएं ज़्यादा। ट्रैवलिंग में सोच समझ के अच्छे से ट्रैवल कीजिएगा। अगर कार ही बहुत हाई स्पीड में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचने की, तो वो चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करके, थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, बट सही से या टाइम पे निकलें ताकि आप वहाँ पे रीच आउट समय पे हो जाएं, वो कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। एंड अब अगर बिजनेस वालों की बात करूं तो बिजनेस में भी एक हो सकता है आपका ओल्ड फेस आपको दोहराए। आपके पार्टनर जो काफ़ी दिनों से शायद कुछ ना कुछ ट्रबल्स हुआ था एंड उन्होंने शायद छोड़ रखा था, तो ओल्ड कहीं से कुछ दिख रहा है आपको, हो सकता है कनेक्शन कुछ हो, कांटेक्ट करें आपको, तो उस जगह पे उस पर्सन को फिर से बिजनेस में लाना है या नहीं लाना है, वहाँ पे आप थोड़ा समझदारी से काम कीजिएगा। बिकॉज इमोशंस में बहें ज़रूर, लेकिन इतना नहीं कि फिर से वो कहीं धोखा दे दे। अगर कुछ ऐसा होता है कि फिर से वो कांटेक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं आपसे, तो उस सिचुएशन में आपको संभलने की ज़रूरत है एंड सही गलत सोचते हुए अपने अपने बिकॉज डिसीजन तो आप ही को लेना है कि पर्सन को, जो पार्टनर थे उनको दोबारा अगर वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, माफ़ी मांगो, उनको आपको लाना है या नहीं लाना है। उस जगह पे आपका एक अटका सा मन रहेगा, तो कन्फ्यूजन डाउट्स बिजनेस पे भी रहेगी। इस वीक कहूँ तो लॉसेस तो नहीं लग रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक ही लग रहा है, बट कहूँ तो अगर कुछ ओल्ड आपके आते हैं, आपको कनेक्शन कहीं से आता है जहाँ आपने पहले भी किया हुआ है बिजनेस, या वहाँ से अगर कुछ आता है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन से फिर से डील करना है कि नहीं करना है, तो आप समझिएगा ज़रूर एंड सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा उस पर्सन से। बिकॉज हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ कॉल आए या वो पर्सन आपसे मिलने आए, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ बातें अगर करते हैं तो अपना ब्रेन इस्तेमाल करके तब आगे बढ़िएगा। बिकॉज सारे ही कंडीशन में कहूँ तो एक डाउट्स रहेगी, क्लियरिटी नहीं दिख रही है, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि अगर बिजनेस में हूँ तो वो पर्सन फिर से अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो क्या आते हैं मिलने, तो क्या करूँ ना करूँ, तो उस सिचुएशन में अटका सा है, तो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपके इमोशंस बहुत ही हाई हैं एंड करियर पे भी दिल टूटा हुआ है। बिजनेस जॉब प्लेस पे तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, बट कहूँ तो सफ़र थोड़ा संभाल के कीजिएगा, ब्रेन से वर्क कीजिएगा कि कैसे करना है, कैसे सही टाइम पे पहुँचना है। तो ओवरऑल हर सिचुएशन में दिख रहा है कि आपका एक डाउटफुल रहने वाला है, तो वहाँ से बच के रहिएगा। अब देखते हैं कपल्स के लिए क्या है। काफ़ी प्यारा सा कार्ड आया है कपल्स, हाँ सॉरी, एंड आपके नंबर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 1 अच्छा है, एंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए वाइट अच्छा है, आप वाइट यूज़ कर सकते हो। एंड अब देखते हैं कपल्स की अगर मैं बात करूँ तो कपल्स पे एक दिल टूटा हुआ लगता है, एक रिलेशनशिप बहुत बेटर था, लेकिन अभी शायद सिचुएशन ऐसा है कि आपके पर्सन शायद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतर रहे हो, आप उनसे सही से बातें नहीं रख पा रहे हो, आप अपनी ही दुनिया में मगन हो एंड पर्सन क्या कहूँ तो ख्याल नहीं सही से रख पा रहे हैं। बिकॉज आप हैप्पी हो, आप अपना इंजॉय करते हो, बाहर जाते हो, जहाँ भी हो घूमते फिरते हो, प्यार में कहूँ तो आपका एक न्यू जर्नी दिखता तो है, लेकिन उसको सही से आप कर नहीं पा रहे हो। बिकॉज आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मायूस स्टक लगते हैं, आपसे कुछ शायद एक्सपेक्टेशन या बातें करते हो तो वो जितना आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्यार के लिए, वो उतना आप उनको नहीं कर पा रहे हो उनसे, उस तरीके से कहूँ या उस लेवल तक की बातें आप उनसे नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी कमिटमेंट से हो सकता है डर रहे हो एंड आपके पर्सन कमिटमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, आप वो कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं। आप एक फ्रीडम कहो तो फ्रीडम लविंग वाले सिचुएशन में आप जीना चाह रहे हो, प्यार करते हैं बट रिस्क नहीं, रिस्क से डरते हैं, एक कमिटमेंट से डरते हैं, वैसा वाला दिख रहा है। तो अगर ऐसे हैं तो अपने इमोशंस को हाई कह रहे हैं ईश्वर की कीजिए एंड डिसीजन लीजिए। पर्सन अगर आपसे प्यार करता है एंड अपनी बातें रखता है तो वहाँ पे आपको सही से बात करने की ज़रूरत है, ना कि अपनी फ्रीडम्स को चुनिए। सामने वाले की भी अगर प्यार करते हैं तो उनकी भी कहूँ तो उनकी भी उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल तो इतना ही अभी के लिए, एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद